तमन्ना मेरा टिफिन। हाँ हाँ ला रही हूँ, बस 2 मिनट रुको। तुम्हें पता होता है ना मुझे ऑफिस जाना होता है, जल्दी क्या करो मेरे सारे काम। जल्दी ही करती हूँ लेकिन कभी कभार देरी हो जाती है। अच्छा तुम्हारा टिफिन मैंने गाड़ी में रख दिया है, आते समय सब्जियाँ लेते आना, कल के लिए कोई सब्जी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम लिस्ट मैसेज कर देना मुझे। ठीक है। और हाँ, और क्या, माँ जी की दवाइयाँ भी खत्म हो रही हैं, वो भी लेते आना। अच्छा ठीक है, तुम लिस्ट मैसेज कर देना, मैं सब लेते आऊंगा। बहू मेरी चाय लेते आना, सुबह के 8 बज गए हैं, अभी तक एक कप चाय नहीं मिला। ला रही हूँ माँ जी, बस 2 मिनट। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। बहू पहले मेरा फिर रोहित का चाय नाश्ता निपटाया कर और टिफिन निपटाया कर, फिर घर के काम आराम से किया कर। जी माँ जी। बहू इतना हड़बड़ाया मत कर, आराम से घर के काम निपटाया कर। हड़बड़ाएगी तो काम जल्दी होगा, जल्दी नहीं होगा तो काम बिगड़ जाएगा, काम बिगड़ जाएगा तो हम नाराज हो जाएंगे, फिर तू परेशान हो जाएगी। उससे अच्छा है आराम से काम करो, अपने आप को भी मत थकाओ। जी माँ जी। सास हूँ बहू लेकिन माँ भी तो हूँ, मेरी भी एक बेटी है, मुझे अच्छे से पता है कि तू परेशान हो जाती है। जी माँ जी, वो क्या है ना, अभी नई नई जगह है, थोड़ा घुलने मिलने में समय लगेगा। हाँ हाँ बहू समझ सकती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ, तुझे डर डर के रहने और काम करने की जरूरत नहीं है, आराम से बेटी की तरह रहे। और हाँ ये मत सोच कि ससुराल में हूँ और नई नवेली दुल्हन हूँ, तो ये सोच कि ये मेरा मायका है। थैंक यू माँ जी मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर सबको आपके जैसी सास मिले तो लड़कियाँ शादी करने से नहीं डरेंगी। तो दोस्तों कहानी देखकर कुछ समझे नहीं समझे, चलिए समझाती हूँ। ये कहानी है हमारी सिंपल और डरी डरी सी रहने वाली तमन्ना की, जिसकी शादी अभी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है। कुछ दिन का मतलब कुछ दिन ही नहीं होता, मेरे कहने का मतलब है 3 महीने पहले। ये मत सोच रहा है कि इसमें नया क्या है, नया तो है लेकिन आपको अभी से बता दूंगी तो कहानी का मजा नहीं ले पाओगे। आगे देखिए नया क्या है। बहू ये देख कैसा है, ये तो बहुत सुंदर है माँ जी। अच्छा बता तुझे कौन सा पसंद है। मुझे, हाँ तुझे ये। अच्छा ठीक है तू ये रख, ये वाली मैं स्नेहा को दे दूंगी। लेकिन माँ जी अगर स्नेहा को ये वाली पसंद आएगी तो। बहू हमने सालों से नेहा के नखरे उठाए हैं, खासकर रोहित ने, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होगी उसकी जो हमने पूरी नहीं की होगी। ये साड़ी तुझे पसंद है, तू ही रख। अगर उसे पसंद नहीं आएगी तो दामाद जी कब काम आएंगे, वो है ना उसके खर्चे और नखरे उठाने के लिए। लेकिन माँ जी मैं ये कैसे ले सकती हूँ। बहू हम बहू नहीं बेटी लेकर आए हैं। शुरू शुरू में तो मुझे भी लगता था कि बहू बहू ही होती है, बेटी जैसा ख्याल और प्यार जो तू हमसे करती है ना वैसा तो स्नेहा भी नहीं करती, जबकि वो बेटी है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता तब मैंने जाना कि बहू भी बेटी बन सकती है। माँ जी सच कहूँ तो समय के साथ साथ मैंने भी जाना कि सास सिर्फ सास नहीं होती, माँ भी होती है। अच्छा बहू तुझसे एक बात करनी थी। जी माँ जी कहिए ना। बहू इस घर को कभी टूटने मत देना। देख बेटा रोहित बहुत ही सुलझा और सीधा लड़का है और स्नेहा उससे छोटी होकर भी जिद्दी और बदतमीज है। उसे कुछ पसंद आ जाए तो वो छोड़ती नहीं है। लेकिन माँ जी उसकी शादी तो मुझसे पहले हो गई थी। हाँ बहू स्नेहा की शादी रोहित से पहले हो गई थी, उसने लव मैरिज की। हमने कहा थोड़ा रुक जा लेकिन वो मानती कहाँ है, इस घर की छोटी बेटी है ना, कहीं ना कहीं हमने ही उसे अपने लाड प्यार से जिद्दी बना दिया। लेकिन तुम्हें ये काम नहीं करना है। बहू हमने उसकी अच्छी बुरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं, लेकिन अब ये तेरे हाथ में है, तुझे बस अच्छी ख्वाहिशें ही पूरी करनी है, बुरे और औकात से बाहर के नहीं। समझ रही है ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। जी माँ जी लेकिन अगर स्नेहा को बुरा लग गया तो। बहू यही सोचकर हमने उसे बिगाड़ डाला, उम्मीद है तू ऐसा नहीं करेगी। और हाँ भाभी की तरह नहीं बड़ी बहन की तरह सही रास्ते पर लाना, क्योंकि उसकी और तेरी दोनों की शादी हो गई है, अब जिंदगी भर तुम दोनों को ही चलना फिरना है। जी माँ जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। बेटा रोहित काम धाम कैसे चल रहा है। ठीक ही चल रहा है माँ। सरप्राइज, कैसे हो भैया। मैं ठीक हूँ स्नेहा, तू बता तू कैसी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया। स्नेहा तो अकेली आई है, विनोद कहाँ है। वो तो बाहर गए हुए हैं काम से, मैं खाली थी सोचा आपसे मिल लूं। अच्छा किया तूने, वैसे भी आज छुट्टी है, घर पे ही था। तमन्ना जरा चाय नाश्ता लाना, स्नेहा आई है। अभी लाई। ये लो स्नेहा गर्मा गर्म चाय और नाश्ता। नहीं भाभी मुझे ये सब नहीं खाने, मुझे तो कचौड़ी खाने हैं, प्लीज बना दो। ठीक है मैं अभी बना कर लाई। रुको बहू
स्नेहा, अभी तो यही खा ले, बाद में बहू कचौड़ी बना देगी, लेकिन मुझे अभी खानी है मम्मी। स्नेहा, भाभी से जिद नहीं, भाभी के पास अभी बहुत काम है। स्नेहा, तुम ये नाश्ता ट्राई तो करो, बहुत टेस्टी है। वाह भाभी, आपकी ब्रेसलेट तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ली? तुम्हारे भैया ने कल ही गिफ्ट किया है। क्या भैया, बस भाभी के लिए लाए, मेरे लिए नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अरे पागल, तेरे पास तो ऐसी बहुत सारी ब्रेसलेट है, तू क्या करेगी और लेकर? नहीं, मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए। अच्छा ठीक है, कल मैं तेरे लिए दूसरी ले आऊंगा। नहीं, मुझे आज ही चाहिए और अभी चाहिए। अभी कैसे हो सकता है स्नेहा? भाभी, मुझे आप ये ब्रेसलेट दे दो, भैया आपको दूसरा दिला देंगे। स्नेहा, मैंने ये तमन्ना को गिफ्ट किया है। हाँ स्नेहा, रहने देना। रोहित, जा बेटा, इसे जाकर बाजार से नई ब्रेसलेट दिला के ले आ। भाभी, मैंने कहा मुझे ये ब्रेसलेट दे दो। ये लो। बहू, रहने दीजिए ना माँ जी, वैसे भी रोहित मुझे नया दिला देंगे। बहू, तेरी ऑनलाइन मीटिंग थी ना, समय तो हो गया ना, जा जाकर अटेंड कर ले। भाभी, मेरी कचौड़ी। स्नेहा, बहू की मीटिंग है, समझा कर। जा बहू, जाकर अटेंड कर ले। स्नेहा, अब तेरी शादी हो गई है। शादी ही नहीं, शादी को 2 साल हो चुके हैं। अब अपना ये जिद और बच्चे जैसी सोच को सुधार ले। माँ, आप तो चुप ही रहो, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने की जरूरत है। अब तो आपकी बहू भी आ गई है, अब तो सुधर जाओ, हमेशा बस रोक टोक, क्या है ये सब? स्नेहा, अब शांत हो जा। अच्छा बता, क्या करना है? करना क्या है भैया, मैं घर जा रही हूँ, पूरा मूड ऑफ कर दिया माँ ने। स्नेहा, मेरी बात तो सुन। कोई बात नहीं करनी मुझे, जाने दे उसे, कितनी जिद्दी है ये लड़की, तमीज नाम की चीज ही नहीं है। पता नहीं दामाद जी कैसे झेल लेते होंगे, वो तो शुक्र है भगवान का, इसके सास ससुर गांव में रहते हैं, वरना कब का इसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल चुके होते। माँ, आप भी ना, बच्ची है वो अभी। चुप करना लायक, तूने उसे सर पर चढ़ा रखा है, बच्ची है, 25 साल की है, ऊपर से शादीशुदा है, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। अरे जिंदगी इसकी ही नहीं, विनोद की भी बर्बाद हो गई है। पता नहीं क्या देखकर उसने इससे शादी की। शादी तो ठीक है, प्यार कैसे हो गया उसे? माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? खबरदार अगर उसकी तरफदारी की तो। स्नेहा कहाँ है? स्नेहा तो चली गई। क्यों? वो सब छोड़, तू ये बता, तूने उसे ब्रेसलेट क्यों दे दिया? तुझे तो रोहित ने दिया था ना? उसको पसंद था माँ जी, और तुझे? तेरी पसंद का कोई मोल नहीं है, मैंने तुझे कुछ दिन पहले ही समझाया था। माँ जी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से भाई बहन के बीच में कोई दरार आए। वैसे भी रोहित मुझे नया दिला देंगे। मेरी माँ, उसे नहीं बोलना सीखोगे तो वो तुम दोनों को लूट लेगी। क्या माँ? पता नहीं, वो मेरे बेचारे दामाद के साथ क्या करती होगी। मेरा बेचारा दामाद तो पछता रहा होगा। माँ, विनोद समझदार है। किधर से समझदार है? इस नासमझ को हम सफर बनाकर समझदार बनने चले हैं। माँ, क्या हो गया? तुम तो जानती हो ना माँ स्नेहा को, उसका स्वभाव कैसा है। लेकिन माँ का कहना भी सही है, अभी बच्चे नहीं है तो ठीक है, बाद में परिवार बढ़ेगा, बाल बच्चे होंगे, तब भी यही हाल रहेगा तो विनोद तो पागल ही हो जाएगा। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं हैं? हम क्या भी कर सकते हैं तमन्ना, मेरे पास एक प्लान है। क्या? बस मौके का इंतजार करो, आगे आगे पता चल जाएगा। आप जानना चाहते थे ना कि इस कहानी में नया क्या है? नया यही है जो आपने देखा, एक जिद्दी और बदतमीज लड़की की कहानी। समय बीतता गया, स्नेहा की आदतों में कोई सुधार नहीं आया, सब परेशान थे उसकी इस हरकत से। पसंद आया वही सही है, जो उसे अच्छा लगा वही चाहिए, फिर चाहे किसी ने गिफ्ट किया हो या फिर किसी और का हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस इतना पता होता है कि वो चीज उसे चाहिए, वो भी किसी भी हाल में। स्नेहा, तू यहाँ कैसे? क्यों भैया, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आ सकती है। स्नेहा, तू यहाँ कैसे? क्यों माँ, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? नहीं स्नेहा, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा बता तो, आना कैसे हुआ? बस आपकी याद आई और मैं यहाँ आ गई। अच्छा किया जो तू यहाँ आ गई। तमन्ना, जरा नाश्ता लाना, स्नेहा आई है। ये लो स्नेहा, तुम्हारे लिए नाश्ता। और बताओ कैसे आना हुआ? बस भाभी, आप लोग की याद आ गई तो मैं यहाँ आ गई।
अच्छा किया तुमने जो तुम यहाँ आ गई, हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। अच्छा भाभी, मुझे आपसे एक काम था। हाँ हाँ स्नेहा, बताओ क्या काम था। भाभी, कल मेरे दोस्त का बर्थडे है, उसके लिए मुझे आपसे एक साड़ी चाहिए थी। इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। चलो दिखा देती हूँ मैं तुम्हें साड़ियाँ, जो पसंद आएगी वो ले लेना। भाभी, मुझे कोई और साड़ी नहीं चाहिए, आपने जो साड़ी पहनी है मुझे वही साड़ी चाहिए। स्नेहा, ये साड़ी मुझे तुम्हारे भैया ने गिफ्ट किया है, तुम कोई दूसरा देख लो। नहीं भाभी, मुझे तो यही साड़ी चाहिए। लेकिन स्नेहा, भाभी मुझे यही साड़ी चाहिए। स्नेहा, तू कोई और साड़ी देख ले, वो ये साड़ी तुझे कैसे दे देगी? एक तो रोहित ने दिया है उसे ये साड़ी, ऊपर से उसने पहनी हुई है। भाभी, आप ये साड़ी चेंज कर लो और मुझे ये साड़ी दे दो, मुझे ये साड़ी चाहिए अभी किसी भी हालत में। अच्छा ठीक है स्नेहा, तुम 5 मिनट रुको। लेकिन बहू, कोई बात नहीं माँ जी। स्नेहा, तूने उसकी पहनी हुई साड़ी उतरवा दी, तुझे शर्म नहीं आती? माँ, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है, मैं उसी साड़ी को लेने आई थी और भाभी को भी आज के दिन वही साड़ी पहननी थी। स्नेहा, मेहरबानी करके थोड़ी समझदार हो जा। ये लो स्नेहा साड़ी। थैंक यू सो मच भाभी। माँ, भाभी से कुछ सीखो, कभी रोक टोक नहीं करती वो। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। ठीक है स्नेहा। अच्छा स्नेहा। जी भाभी। स्नेहा, मैं देख रही हूँ मेरी शादी को इतना महीना हो गया, कभी तुमने खाने पे नहीं बुलाया मुझे। मुझे भी तो देखना है कि तुम्हारा घर कैसा है। अरे इसमें इतना पूछने वाली क्या बात है भाभी, आप आ जाना ना खाने पे। अच्छा बताओ कब आऊँ? कल तो हम रहेंगे नहीं, आप परसों आ जाओ। ये भी ठीक है। अच्छा ठीक है भाभी, बाय बाय। बहू, ये क्या किया बेटा तूने? अरे माँ जी, आप बस बेफिक्र रहिए, ये तो बस स्नेहा को सुधारने की प्लानिंग है। मैंने विनोद जी से बात कर ली है। ठीक है, आइए ना भैया। और विनोद कैसे हो? एकदम बढ़िया भैया, आप बताइए आप सब कैसे हैं? हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं विनोद। ये लीजिए, ये बुक है आपके लिए। नमस्ते भाभी जी, और इस बुक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते माँ जी। अरे स्नेहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत को क्या हुआ है? स्नेहा, विनोद जी बता रहे थे कि तुम आराम कर रही थी। क्या बात कर रही हैं भाभी, मैं तो 24 घंटे आराम ही करती हूँ। तो फिर घर के सारे काम कौन करता है, खाना कौन बनाता है? विनोद। विनोद ही घर के सारे काम करता है। ये सब छोड़िए ना भाभी, आइए सब खाना खाते हैं। वाकई विनोद जी, खाना तो बहुत टेस्टी बना था। अच्छा स्नेहा, तुमने जो ये इयररिंग पहनी है और ये सूट पहना है, जरा उतार के मुझे देना। क्यों भाभी, आपको क्या काम है? वो क्या है ना स्नेहा, मुझे परसों शादी में जाना है, पहनने के लिए कुछ तो चाहिए ना। भाभी आप कुछ और देख लो ना, ये मुझे विनोद ने गिफ्ट किया है। नहीं स्नेहा, मुझे तो यही पसंद है, तुम जाओ जल्दी चेंज करके आओ। नहीं भाभी, मैं ये आपको नहीं दे सकती। लेकिन क्यों स्नेहा? भाभी मुझे ये विनोद ने गिफ्ट किया है। स्नेहा, मुझे भी तो रोहित गिफ्ट करते हैं, तुम तो उतरवा कर ले लेती हो, आज मुझे पसंद है, तुम भी उतार कर दे दो। सॉरी भाभी, लेकिन मैं ये आपको नहीं दे सकती। देखा बहू, ये है इसका असली चेहरा। तुझे कितना मना किया था मैंने, लेकिन तूने इसे लाड प्यार में सब दे दिया, और जब इसे देने की बारी आई तो ये मना कर रही है। कोई बात नहीं माँ जी। अच्छा विनोद जी, पैकिंग हो गई आपकी? पैकिंग? विनोद कहाँ जा रहा है? हमारे साथ हमारे घर। लेकिन क्यों? काम करने स्नेहा। कौन सा काम? देखो स्नेहा, मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है, सीधे मुद्दे पे आती हूँ। हमें घर में एक नौकर की जरूरत है, और विनोद जी को घर का पूरा काम भी आता है, लेकिन हम उन्हें नौकर की तरह नहीं रखेंगे क्योंकि वो दामाद है इस घर के। लेकिन विनोद तो ऑफिस जाता है ना? जाता है, लेकिन बचता क्या है, सब तो तुम उड़ा देती हो। अरे बच्चा चाहता है ये, लेकिन तुम्हारे शौक पूरे करने के चक्कर में सेविंग नहीं कर पाता। बच्चे लेना तो दूर की बात है, ऊपर से पूरा घर का काम भी यही करते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि ये बस घर का काम करेंगे और ऑफिस में इनको जितनी सैलरी मिलती है हम उन्हें इतनी सैलरी दे देंगे। और मैं कहाँ जाऊंगी? तुम कहाँ जाओगी स्नेहा, तुम यही रहोगी। अपना काम करना सीखो स्नेहा, घर के काम करना सीखो। देखो स्नेहा, शौक और सपने सबके होते हैं, अगर दूसरों पर डिपेंड रहोगी तो कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए उठो और जॉब करो। कब तक विनोद जी के सहारे रहोगी? घर खर्च, तुम्हारे खर्च, माँ बाप के खर्च, क्या क्या देखेंगे ये? ऊपर से तुम्हारे जिद भरे शौक। मिडिल क्लास लोग हैं हम स्नेहा, सपने और जिद हमारे भी पूरे होते हैं, लेकिन खुद के भरोसे, दूसरों के भरोसे नहीं। स्नेहा, विनोद जी तुम्हारे नखरे खुशी खुशी झेलते हैं, लेकिन तुम तो सुधरने का नाम ही नहीं लेती। किसी के प्यार का गलत फायदा मत उठाओ स्नेहा। मेरे फूल से बच्चे की कैसी हालत कर दी है तूने स्नेहा। चलिए विनोद जी, जाके अपना सूटकेस ले आइए। नहीं विनोद, तुम कहीं नहीं जाओगे।
सॉरी स्नेहा, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं थक गया हूँ तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर दो विनोद। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से कभी भी तुम्हें अकेले जॉब नहीं करना पड़ेगा। मैं छोटा मोटा जॉब कर लूंगी। विनोद प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। भाभी मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपने आप को पूरा सुधार लूंगी। प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए मेरे पास। शुक्र है इस अकल के अंधी को होश तो आया। क्या मतलब? मतलब ये पगली, ये सब हमारा प्लान था तुझे सुधारने के लिए। क्या? हाँ स्नेहा तू सुधर जा, हम यही चाहते थे। हमसे तो नहीं हुआ इसलिए तेरी भाभी ने ये प्लान बनाया था। क्या? हाँ स्नेहा माफ करना, तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी लेकिन तुम्हें सुधारना जरूरी था।